नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय एमडी मोबाइल अजमेर। पूर्व मंत्री ललित भाटी आज हुए पंचतत्व में विलीन। भाटी ने दबंगता से जी जिंदगी। दाह संस्कार में विभिन्न संगठनों के लोग हुए शामिल। स्वामी न्यूज ने दाह संस्कार दिखाया लाइव। सैटेलाइट अस्पताल में बिजली गुल होने से परेशान हुए मरीज। गर्भवती महिला घंटों बैठी रही इलाज के इंतजार में। वहीं नकली दवाइयों की फैक्ट्री पर छापा, नकली दवा बरामद। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कल से शुरू। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी का आरोपी धरा। कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत के मामले में न्यायालय ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश। और आर भारत के पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी से नाराज एबीवीपी और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लूमेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए एमआई का फ़ोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विद वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अजमेर जिले के केकड़ी और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे पूर्व मंत्री ललित भाटी का शरीर आज 5 नवंबर को पंचतत्व में विलीन हो गया। बीमारी की वजह से भाटी की 4 नवंबर की रात को मृत्यु हो गई थी। अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने इन विधानसभा क्षेत्र में जितने भी सीनियर वर्कर्स रहे हैं, लीडर्स रहे हैं, उनका मनोबल गिराने के अलावा 5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ। अभी आपको कह रहा हूँ, नीतियों का जो क्रियान्वयन है वो ठीक है सरकारी मशीनरी के माध्यम से होता है, मगर नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का जो काम है वो हमेशा संगठन के माध्यम से होता है। स्वामी न्यूज ने आज पहाड़गंज स्थित मुक्तिधाम से भाटी के दाह संस्कार की रस्म चैनल के माध्यम से लाइव दिखाई, जिसमें बड़ी संख्या में भाटी के चाहने वालों ने कमेंट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी।
भाटी उन राजनेताओं में से रहे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं छिपाया, राजनीति भी दबंगता के साथ की। यदि घर में भी दबंगता दिखाने की जरूरत हुई तो भाटी पीछे नहीं रहे। भाटी का परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि का रहा। एक समय था जब अजमेर में कांग्रेस की राजनीति भाटी के घर से ही चलती थी। भाटी के पिता शंकर सिंह भाटी लंबे समय तक शहर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। चूंकि शंकर सिंह भाटी बीड़ी उद्योगपति थे, इसलिए कांग्रेस की आर्थिक मदद करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कल बीमारी के चलते पूर्व मंत्री भाटी का जेलन अस्पताल में देहांत हो गया। आज उनके निवास स्थान भजनगंज गोवा कॉलोनी से शव यात्रा पहाड़गंज स्थित मुक्तिधाम पहुंची। शव यात्रा में बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले लोग मौजूद थे। पहाड़गंज मुक्तिधाम में ललित भाटी का अंतिम संस्कार किया गया। आज अजमेर शहर को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, कांग्रेस को ही नहीं पूरे शहर को, क्योंकि पढ़ लिख कर और उसके बाद ज्ञान अर्जित करके अपनी बात को रखने वाले ऐसे नेता ललित भाटी जी का आज दुखद निधन हो गया है। वो कभी भी किसी भी चीज़ को हवा में नहीं कहते थे, वो ठोस सबूत के साथ, किताबों के साथ उस बात को रखते थे। उस अजमेर के अंदर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर शायद ही करते थे। आज के दिन मैं उनके श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और उनके परिवार को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। ये आज पूरे अजमेर और कांग्रेस के लिए तो दुखद घटना है ही, लेकिन अजमेर शहर के लिए भी बहुत दुखद घटना है। अजमेर को भी नुकसान हुआ है, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान हुआ है। ललित भाटी जी का निधन पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए और इस अजमेर शहर के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम सब लोग इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये जो कोरोना महामारी है, इसमें आप सब देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि मास्क और बचाव जो है बीमारी से वही उपचार है, अभी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। और सबसे बड़ी बात, जो ललित भाटी जी थे वो बहुत कद्दावर नेता थे, 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। पूरे अजमेर शहर के लोगों को इस बात को बहुत क्षति पहुंची और पूरे अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, पूरे शहर के जितने नागरिक हैं, आज ये खबर सुन के उन सबको बहुत दुख हुआ है। और इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और परिवारजन को दुख सहन करने की शक्ति दे। पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा अजमेर शहर की आम जनता, सभी को इस घटना से बहुत बड़ा दुख हुआ। ये हमारे सबके लिए, अजमेर शहर के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आदर्श नगर स्थित सैटेलाइट अस्पताल में आज सुबह से बिजली गुल हो जाने से काफी मरीज परेशान नजर आए। वहां बैठी गर्भवती महिलाएं और इलाज करवाने आए लोगों ने बताया कि सुबह 8 बजे से बिजली नहीं आ रही थी, जिसके चलते रजिस्ट्रेशन की पर्चियां नहीं काटी गई और काफी बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल के बाहर बैठाना पड़ा। वहीं चिकित्सक मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से इलाज करते नजर आए। कितनी देर हो गई लाइन पे बैठे हुए? 8 बजे से आए हम। जी 8 बजे से आए हैं यहाँ। 8 बजे से आए हैं। क्या कुछ हुआ अभी तक? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या करवाने आए हैं? जांच करवाना है। अब दिक्कतें कितनी आ रही है? आपके साथ में कोई आया होगा, छोटा बच्चा भी होगा? नहीं, मेरी ननद है साथ में। सुबह 8 से अभी करीब 11:30 बज रही है। 8 से 9, 10, 11, 3.5 घंटे हो गए। कुछ खाया पिया सुबह से? देखा हूँ बहुत सारी भीड़ है, लाइट की वजह से सारे परेशान हो रखे हैं। और सबको, किसी को सोनोग्राफी करानी है, किसी को क्या बोलते हैं ये हड्डी का वो क्या कराते हैं ना, एक्सरे कराने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत परेशानी हो रही है। 2 घंटे तो मेरे को करीब हो गए यहाँ पे आए। अभी जस्ट 8 बजे से महिला बैठी हुई है गर्भवती। बिल्कुल बैठी हुई है। फिर क्या होना चाहिए, कैसा देखो? अब ये गवर्नमेंट का ही देखा इसमें है। इसमें अभी गवर्नमेंट क्या कहे, गवर्नमेंट में ही इसका चीज़ का तोड़ है। हमने फ़ोन कर दिया जाइए इनको, जाइए अभी तक कह रहा है कि जनरेटर वगैरह तो होने चाहिए। जनरेटर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को कहा है, इन्होंने ठीक कराने की कह रहे हैं, खराब पड़ा है। बहुत ज़्यादा आ रही है, डॉक्टर बैठे हुए नहीं है, दवा कौन लिखेगा? 12:30 दवा आएगा। परेशान हो रहे हैं सब, खड़े सीनियर सिटीजन यहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ पर्ची बना के बैठे, 1 घंटे से ऊपर हो गया हमको। और लाइट वो 12:30 आएगी तो कैसे काम चलेगा हमारा? खड़े खड़े थक गए हम। क्या होना चाहिए? जनरेटर सेट लगाएं, जेन सेट लगाएं, काम कराएं, टाइम से काम हो। वर्तमान युग में सन 2020 में इतने काम हो रही है, काम नहीं हो सकता क्या? होना चाहिए ना सर।
अभी पर्चियाँ वहाँ कटती थी और अब यहाँ कट रही है, यहाँ पर्ची हमारी यहाँ कटती है। अब जनसेट है ही नहीं, लाइट ही नहीं आ रही है। 1 घंटे से मैं खड़ा हूँ यहाँ। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे नकली दवाइयों की फैक्ट्री पर छापा, नकली दवा बरामद। स्वामी न्यूज अजमेर के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर चलने वाला एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार शाम 6 बजे देखना ना भूलें। स्पॉन्सर्ड बाय तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर चौराहा, अजमेर। अब की बार जो मिले तो बस बिट्टे ही रह जाएंगे। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। इसी खूबसूरत सोच में ढला है एकत्व बाय तनिष्क। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर में नकली दवाइयों की फैक्ट्री पर दिल्ली की एक टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की है। साथ ही नकली दवाइयां बनाने के काम में आने वाले उपकरणों को भी जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक बंडलिया चौराहे पर स्थित एक गोदाम में अवैध रूप से आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयां बनाई जा रही थी, जिसके बाद दिल्ली की एक टीम ने कारखाने पर छापा मारा। कारखाने के अंदर भारी मात्रा में नकली दवाइयों और उनके बनाने में काम आने वाली मशीनों को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि यह गोदाम किसी ओम प्रकाश वर्मा के नाम से है और पिछले कई लंबे समय से वह इस प्रकार की नकली दवाइयां बनाकर बाजार में सप्लाई कर रहा है। बताया गया कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में पोरुष आयुर्वेदिक कैप्सूल कंपनी ने दावा किया था, जिसमें उसने उसके नाम से नकली कैप्सूल सप्लाई करने की बात कही। कंपनी के दावे के बाद एडवोकेट मनीष को कोर्ट ने इसके कमिश्नर नियुक्त कर नकली दवा बना रही फैक्ट्री पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिस पर आज पुलिस और दिल्ली की ड्रग्स कंट्रोलर टीम की मदद से इस फैक्ट्री पर छापा मारा गया। मुझे दिल्ली के साकेत न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने लोकल कमिश्नर नियुक्त करके मुझे यहाँ भेजा था, क्योंकि एक दावा डला था जिसमें पौरुष जीवन के नाम से कैप्सूल आती है। उनका दावा था कि वो नकली सामान यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में बेचा जा रहा है और बनाया जा रहा है। उस चक्कर में आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर पुलिस सहायता के साथ आई और हमने यहाँ आके पूरा चेक करा है, तो भारी मात्रा में नकली दवाइयाँ, आयुर्वेदिक कैप्सूल और उसके प्रोडक्शन आप पीछे देखेंगे, ये बॉयज़ हॉस्टल में प्रोडक्शन सारी हो रही थी और बेचा जा रहा था, जिसको अभी हमने पुलिस की सहायता से सीज़ करा है। आप कहाँ से आए थे? क्या प्रावधान है? हाँ जी सर, हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में साकेत कोर्ट ने मुझे नियुक्त करा है। मैं वैसे दिल्ली हाई कोर्ट में एज प्रैक्टिसिंग वकील हूँ और मुझे ड्यूटी के साथ कोर्ट ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के यहाँ भेजा था। हाँ जी, हाँ जी, अजमेर भेजा था। एक एड्रेस उनको मिला था, श्री विनायक बॉयज़ हॉस्टल नियर इंजीनियरिंग कॉलेज, और वहाँ पर हमें बड़ी मात्रा में सामान मिला और हमने सीज किया। प्रदेश में कल से शुरू हो रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर आज अजमेर पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों सहित केंद्र प्रभारियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुनील कुमार ने मीटिंग में सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि जिस भी परीक्षा केंद्र पर उनकी ड्यूटी है उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। साथ ही कोरोना महामारी के चलते जो भी गाइडलाइन प्रदेश सरकार ने जारी की हुई है उसकी पालना करवाएं। मीटिंग में परीक्षा को पारदर्शिता से करवाने के लिए केंद्र प्रभारियों को विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि कल से 2 पारियों में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू होगी, जिसमें पहली पारी सुबह 9 से 11 बजे और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। ये कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम है जो 6, 7, 8 को होनी है। तो इसके लिए आज सभी केंद्र प्रभारी जो कार्य करवा रही है वो कंपनी के प्रभारी सेंटर के और हमारे पुलिस की तरफ से जो लगाए गए हैं उनकी एक मीटिंग लेके कोई भी जो कमियां अगर कोई रही हैं तो उस संबंध में डिस्कस करने के लिए एक बुलाई गई थी। इस संबंध में हो गई है वार्ता, सभी इंतजामात माकूल हैं और उम्मीद है कि एग्ज़ाम है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो। कितने दिन तक चलेंगे? ये 3 दिन का है, 6, 7 और 8 को है, 2 पारियों में, टोटल 6 पारियों में है। सुबह 9 से 11 है और 3 से 5 है। को कितने बजे आना पड़ेगा? रात्रि सुबह 7 बजे पहुँचे, यानी 2 घंटे पहले, और उसी तरह शाम वाले में है 12 बजे। किस तरह से कोविड को लेके बिल्कुल इंतजाम किए गए हैं। मेडिकलिस्ट का लिखा गया है कि वो उपलब्ध करवाएगा, सारा जो सैनिटाइजिंग का काम है उनके लिए लिखा गया कलेक्टर साहब के माध्यम से।
तो वो सारी चीज़ें करवाई जाएगी। सदर कोतवाली थाना पुलिस ने आज मोबाइल सर्विस सेंटर से 5 लाख रुपए के मोबाइल पार्ट्स की चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी गया माल भी बरामद किया है। सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान ने बताया कि 31 अक्टूबर को परिवादी रवि कुमार और शहजाद खान ने थाने में पेश होकर रिपोर्ट दी कि उनकी मोबाइल सर्विस सेंटर जो कि अमर प्लाजा में स्थित है, वहां 28 अक्टूबर की रात्रि को अज्ञात चोर खिड़की तोड़कर दुकान में रखे रिपेयरिंग मोबाइल, 3 लैपटॉप और मोबाइल एक्सेसरी चोरी कर ले गया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई निवासी अब्दुल इद्रिस शेख को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी गया माल बरामद किया है। 31 अक्टूबर को श्री शहजाद रवि कुमार ने एक रिपोर्ट दी थी कि अमर प्लाजा में उनकी मोबाइल रिपेयर पार्ट्स की दुकानें हैं, जहां से अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल पार्ट्स, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो उनके काम आते हैं रिपेयर में, उसकी चोरी कर ली गई, जिस पर उच्च अधिकारियों के निर्देश के प्राप्त होने के पश्चात एक टीम का गठन किया गया, जिसमें स्पेशल टीम पुलिस थाना कोतवाली की टीम भी शामिल थी, जिन्होंने आसूचना व तकनीकी आधार पर अपना अनुसंधान किया और उसके पश्चात आरोपी अब्दुल इद्रिस जो मुंबई का रहने वाला है, उसको मैं माल के गिरफ्तार किया और आगे अब हम जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको अंजाम दे रहे हैं। करीब कितने लाख की चोरी थी? ये करीब 5 लाख के आसपास के सारे पार्ट्स वगैरह जो आइटम थे वो करीब 5 लाख के आसपास थे, सभी हमने वापस बरामद कर लिए। इसके अलावा और भी कोई शामिल है या कोई और? नहीं, इनसे हमने अभी तक जो पूछताछ की है उसमें इसने अकेले ही वारदात करना कबूला है और ये सब सामान जो पार्ट्स, छोटे पार्ट्स हैं जो बैग में डाल के ये लेके गया था। अजमेर में और भी कहीं वारदात को अंजाम देना है, पहले कोई पूर्व में? अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है। इसने पूर्व में अभी तक जो बताया मुंबई में ही कोई छोटे मोटे मोबाइल की चोरी की थी, उसके अलावा कोई नया तथ्य अभी तक हमारे सामने नहीं आया। सर कहाँ का रहने वाला है? ये मुंबई थाने का रहने वाला है और वहीं अपने परिवार के साथ रहता था। ये जियारत के लिए यहाँ आया था, यहाँ 4-5 दिन तक अजमेर में रुका और उसी दौरान इसने दिन के समय इस स्थान को चिन्हित किया और सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता नहीं थी कि इसने यहाँ चोरी को अंजाम दिया। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे न्यायालय ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश। उभरते कलाकारों को मंच प्रदान करने वाला कार्यक्रम जीवन चलने का नाम हर शनिवार शाम 7 बजे से स्वामी न्यूज अजमेर के YouTube व Facebook चैनल पर। जीवन चलने का नाम स्पॉन्सर्ड बाय JKTMT, हमारी ताकत देश की हिम्मत, हिंद पेपर मार्ट, जियालाल मार्ग, बाबू मोहल्ला, केसरगंज, अजमेर। JKTMT सरिया जर्मनी की विश्व प्रसिद्ध थर्मिक्स टेक्नोलॉजी से बनता है। कार्बन एवं मैंगनीज की उचित मात्रा से इसमें ज्यादा लचीलापन होता है, जो बेहतर घुमाव व जुड़ाव में काम आता है। स्पेशल डिफॉर्मेशन पैटर्न कंक्रीट के साथ मजबूत पकड़ बनाता है, इसमें जंग नहीं लगता। JKTMT सरिया जर्मनी की विश्व प्रसिद्ध थर्मिक्स टेक्नोलॉजी से बनता है। कार्बन एवं मैंगनीज की उचित मात्रा से इसमें ज्यादा लचीलापन होता है, जो बेहतर घुमाव व जुड़ाव में काम आता है। स्पेशल डिफॉर्मेशन पैटर्न कंक्रीट के साथ मजबूत पकड़ बनाता है, इसमें जंग नहीं लगता व भूकंप रोधक भी होता है, यानी पूरी तरह से हर निर्माण की सुरक्षा। हाल ही में हमने लेटेस्ट ब्लॉक मिल टेक्नोलॉजी के द्वारा TMT का उत्पादन शुरू किया, जिससे JKTMT की चमक, रिब्स फॉर्मेशन व प्रिसाइज सेक्शन वेट एवं ग्रेड और भी बेहतर हो गई है। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर कदम पर क्वालिटी का अपने अल्ट्रा मॉडर्न लैब में बारीकी से परीक्षण करते हैं, जो अंत में हमारे कस्टमर्स को उच्च क्वालिटी के TMT, वायर रॉड्स व अन्य स्टील के रूप में मिलता है। देश के सभी महत्वपूर्ण सरकारी एवं प्रमुख इंडस्ट्रियल ग्रुप हमारे नियमित ग्राहक हैं और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे क्लाइंट्स हैं। JKTMT सरिया, हमारी ताकत देश की। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। 27 अक्टूबर को JLN अस्पताल में भर्ती संदिग्ध कोरोना मरीज की मौत के मामले में आज न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर के रेजिडेंट डॉक्टर खुशबू और उनके सहयोगी स्टाफ के विरुद्ध न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 अजमेर ने पेशेंट
प्रभात भटनागर की गैर इरादतन और उपेक्षापूर्ण इलाज कर हत्या करने, धोखाधड़ी करने, पेशेंट के इलाज के दस्तावेज हड़प करने के संबंध में पुलिस थाना कोतवाली को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मृतक की पत्नी सरिता ने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था, जिसके वकील एडवोकेट प्रथम सिंह सोनी और जिनेश सोनी ने सरिता की ओर से न्यायालय में अपना पक्ष रखा था। हमने एक इस्तगासा सरिता भटनागर के बिहाफ पर न्यायालय में पेश किया। उसमें न्यायालय को हमने ये बताया कि सरिता भटनागर के पति परमाश भटनागर 26/9/2020 को इलाज के लिए JLN अस्पताल अजमेर में भर्ती हुए। इलाज के दौरान डॉक्टर खुशबू व उनके सहयोगी स्टाफ व संबंधित डॉक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही की गई, सही इलाज नहीं दिया गया और 27/10/2020 को जब पेशेंट को नीचे शिफ्ट किया गया तो वहाँ पर उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, उसको प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया गया। इसके अलावा पेशेंट को जो ऑक्सीजन दी गई उसके सिलेंडर खाली थे, जब आपत्ति की गई तो वापस नए सिलेंडर लगाए गए, वो भी खाली थे। तो इस तरह से खाली सिलेंडर को लेकर अस्पताल में काफ़ी भ्रष्टाचार भी चल रहा है, जिस बारे में पिटीशन में अंकित किया गया है। इसके अलावा न्यायालय को हमने ये भी स्पष्ट किया कि यहाँ पर जब डॉक्टर्स के या स्टाफ के साथ हमने आपत्ति करी तो हमारे साथ ही गाली गलौज की गई, हमें ही जो है मारा पीटा गया और अल्टीमेटली जब हमने विशेष आपत्ति करी तो वहाँ पर पेशेंट का जो है मार्क्स रिमूव कर दिया गया, जिस कारण पेशेंट की मृत्यु कारित हो गई। तो कुल मिला के सारा काम इंटेंशनल किया गया, सारा काम नोइंगली किया गया, जिस कारण पेशेंट की जो है मृत्यु हो गई। यहाँ पर न्यायालय ने सेक्शन 304, 304A, सेक्शन 385, सेक्शन 504, सेक्शन 506 और IPC के अन्य धाराओं में यहाँ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा न्यायालय से हमने एक मांग ये भी करी है कि पेशेंट के इलाज के पर्चे भी हड़प कर लिए गए हैं, इंटेंशनली नहीं दिए जा रहे हैं, इसे भी हमें जो है दिलवाए जाएं। तो वहाँ पर थाना कोतवाली को इस संबंध में आदेश दिए गए। महाराष्ट्र में पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद अजमेर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में हुई इस कार्रवाई को जायज नहीं बताते हुए कहा कि वहां की सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपनी ताकत से दबोचने का प्रयास कर रही है, जो किसी भी सूरत में उचित नहीं। विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर महाराष्ट्र सरकार पर कार्रवाई करने की मांग की है। हमने जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे पत्रकारिता पे महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो हमला हुआ, वहाँ के जो पत्रकार अर्णव गोस्वामी को जो द्वेष भावना के साथ महाराष्ट्र सरकार पकड़ के लेके गई है, उसके विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने यहाँ प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम। और विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि जो पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके साथ किसी प्रकार का दबाव विद्यार्थी परिषद सहन नहीं करेगी और अगर जल्द से जल्द इसमें कार्यवाही नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में आंदोलन करेगी। क्या आप ज्ञापन देना है? पुलिस ने आपको रोका भी यहाँ पर? जी, हमने धारा 144 होने के कारण पुलिस ने हमें रोकने का प्रयास किया, परंतु हमारी किसी भी आवाज़ को अगर राष्ट्र विरोधी लोग किसी भी प्रकार से पत्रकारिता या आवाज़ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दबाने का प्रयास करेंगे तो हम इसी प्रकार आवाज़ उठाते रहेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो पत्रकार है अर्णव गोस्वामी, उसको गिरफ्तार किया गया, ये बिल्कुल गलत है। इसकी ABVP पूरी तरह निंदा करती है और आज ABVP ने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है उसकी जो ओरिजिनल जांच करने की मांग को लेकर। और ABVP मांग करती है कि जो आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में पत्रकारिता, उसकी आप हत्या कर रहे हो एक तरह से, या कहीं ना कहीं नाकामी साबित हो रही है महाराष्ट्र और कांग्रेस सरकार की। ये दोनों सरकारें बिल्कुल गलत कर रही है। ABVP पूरी तरह निंदा कर रही है। ABVP ने पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया है और ABVP भी प्रदर्शन कर रही है। कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रपति जी को इस मामले में पूरा अवगत ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर महोदय को। और ABVP की मांग है कि इसके खिलाफ जो जाँच होनी चाहिए और जो दोषी है सरकार, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी। महाराष्ट्र के अंदर अर्णव गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार ने अपनी प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए जिस प्रकार एक पुराने फर्जी मामले को, जिसमें उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है, उन्हें गिरफ्तार किया गया और लगातार उनके ऊपर कोई ना कोई आक्षेप वो डाल रहे हैं, क्योंकि अर्णव गोस्वामी सनातन धर्म और इस प्रकार के जो पालघर में चाहे वह हत्या को लेकर कोई मामला हो, चाहे और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मामला हो, वो लगातार सरकार का खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और वह एक राष्ट्रवादिता और एक राष्ट्रवादी चैनल के पत्रकार के रूप में उभर कर आ रहे हैं, जिससे सरकार को
अपने डर सता रहा है सरकार जाने का, और जनता में कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी के लिए नंबर 1 न्यूज़ चैनल बनने का भी एक खतरा सा है। इसी का ध्यान में रखते हुए आज बजरंग दल अजमेर महानगर की तरफ से हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन दिया है, और इस मामले में राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेते हुए तथा केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन किया है। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे नगर निगम ने किया मकान को सीज। घर में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर नगर निगम ने पंचशील इलाके में कार्रवाई करते हुए एक मकान को सीज किया। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक मुमताज ने बिना निर्माण स्वीकृति के 3 मंजिला मकान खड़ा कर लिया। वह नीचे व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया, जिसकी उसने निगम से स्वीकृति नहीं ली थी। निगम प्रशासन ने आज मामले में मकान मालिक मुमताज को नोटिस देकर मकान और दुकान सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। वह मकान मालिक मुमताज को 10 दिन के अंदर कागजात सहित निगम में उपस्थिति होने के आदेश जारी किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो पूर्व पार्षद है चंद्रेश सागला का ये मकान जिस पे विवाद हुआ था बताया जा रहा है। जिले में बुधवार को करवा चौथ परंपरागत रूप से मनाई गई। इस दौरान सुहागिनों ने व्रत रखा। दिन भर निराहार रहने के बाद रात को चंद्रदेव के दर्शन कर उन्होंने अर्घ्य अर्पित किया। छलनी से चांद को निहार कर पति का रूप देखा। 16 श्रृंगार कर महिलाओं ने सामूहिक रूप से कथा श्रवण की। अजमेर शहर के आदर्श नगर सहित कई इलाकों में घरों पर महिलाओं ने पति की दीर्घायु, स्वस्थ रहने, मंगल कल्याण सहित कई कामनाएं की। करवा चौथ के पर्व पर महिलाओं ने व्रत रखा। हाथ पैरों में मेहंदी रचाई। मंगल गीतों की स्वर लहरियां गूंजती रही। दिन में पहले हमने सूरज जी को अर्घ दिया और फिर जल ग्रहण करा, और अभी हमने जब चांद निकल के आ गया तब हमने चौथ माता की पूजा करी, कंठी करके भोग लगाया हलवा पूरी का, और अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं मांगी, और फिर हमने चांद जी की पूजा करी, चंद्र जी की, और उनको अर्घ चढ़ाया, और इस वजह से ने क्या दिया? और हाँ, हमारे पतियों ने हमें सुंदर सुंदर गिफ्ट दिए। कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि हम ज़्यादा एहतियात बरतें, ज़्यादा सतर्क रहें, घरों में रहें, मास्क लगाकर ही बाहर आए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। इन्हीं जो भाव है उनको ध्यान में रखते हुए आज
पुष्कर उपखंड कार्यालय की ओर से कोरोना जागरूकता रैली निकालकर लोगों से अपील की गई है कि वो जो कोविड गाइडलाइन है उसकी अक्षर से पालना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं, बिना मास्क बाहर नहीं आए। रैली को उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने गुरुद्वारे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मुख्य मार्गों से होते हुए रैली वापस उपखंड कार्यालय में समाप्त हुई है। और रैली के माध्यम से प्रशासन की ओर से एक प्रयास है कि लोग कोरोना के प्रति अवेयरनेस बढ़ते। आसपास भ्रमण न करें, कोरोना वायरस से डरे नहीं, बचाव करें, यह सूचना। कोरोना वायरस से डरे नहीं, बचाव करें। कोरोना से बचाव हेतु सावधानी बरतें, कोरोना वायरस से। ये राजस्थान सरकार का जो जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है, जो कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क लगाएं, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले। और इसी क्रम में हम लगातार विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे प्रमुख अभी हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो है जन जागरूकता रैली। इसी क्रम में आज हमने सभी उपखंड प्रशासन पुष्कर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी एक सामूहिक रैली का आयोजन एक बार पुनः किया गया और उसके माध्यम से लोगों को मास्क लगाने का अनिवार्यता की जो उसकी महत्ता है उसको समझाया गया। और जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि अभी जब तक इसकी कोरोना की कोई दवाई नहीं आती है तो मास्क ही एक वैक्सीन है। तो उसी के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, लोगों को मास्क पहनाने की आदत डेवलप करना, इसी क्रम में किया प्रयास। पुष्कर से दिलीप नागौर के साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी टीवी। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।